गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीमा व बैंकिंग। आज हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे कि बीमा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीमा। बीमा किसे कहते हैं या बीमा क्या होता है? बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की एक प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव कम हो जाता है। कि बीमा है वो कुछ लोग, जो कम लोग होते हैं, उनकी हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांटने की क्या है, एक प्रक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जोखिम है, परेशानियां हैं, उनसे हुई जो हानियां हैं, उनका प्रभाव है वो कम हो जाता है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार होता है, एक समझौता होता है। अब है बीमा के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमा है वो 5 प्रकार के होते हैं। बीमा है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवन बीमा, दूसरा स्वास्थ्य बीमा, तीसरा यात्रा बीमा, चौथा गृह बीमा और पांचवा मोटर बीमा। अब जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बीमा है वो है जीवन बीमा। हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है दुर्घटना होने के कारण या कोई अचानक मृत्यु होने के कारण, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा परिवार है उसको आर्थिक रूप से प्रताड़ित न होना पड़े, इसलिए जीवन बीमा है वो बहुत ही ज़रूरी है। जीवन बीमा की बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो पॉलिसियां करती है, जैसे भारतीय जीवन बीमा है, सभी जितने भी बैंक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, बैंक ऑफ बड़ौदा लाइफ इंश्योरेंस है, पंजाब नेशनल बैंक की जो इंश्योरेंस है, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो करते हैं। उनके अलावा कई लिमिटेड जो कंपनियां हैं वो भी क्या करती है, बीमा करती है। तो अनेक पॉलिसियां हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा भी बीमा की कई जो स्कीम है वो योजनाएं चला रखी है, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना, जिसमें मासिक रूप से 1 रुपया वेतन कटौती होती है, 1 साल के 12 रुपये कटौती होते हैं। उसके लिए भी व्यक्ति का बीमा होता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार से जो है जीवन बीमा है वो हमारे शरीर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जीवन बीमा क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? तो जीवन बीमा बीमाकृत और बीमाकर्ता, यानी एक तो बीमाकर्ता जो कंपनी होती है वो, और बीमाकृत व्यक्ति के बीच एक करार होता है, एक समझौता होता है, जिसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामित को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। यानी बीमा कंपनी है वो कुछ प्रीमियम, यानी प्रीमियम होता है किस्त, जो मासिक हो या 6 महीने की हो या 1 साल से हो, कुछ रुपए किस्त के रूप में वो जमा करती है, और उन रुपयों को वहाँ पे कब जमा करने के कारण वो राशि इकट्ठी होती है, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नामित नॉमिनी एक पॉलिसी करते हैं तो उस समय नामित व्यक्ति का नाम भरा जाता है कि परिवार के आपकी मृत्यु के बाद में परिवार के किस सदस्य को आपकी जो ये राशि है वो मिलनी चाहिए। तो उस नामित व्यक्ति को, उस नॉमिनी को, या फिर उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये धनराशि है उसका भुगतान है वो बीमा कंपनी करती है। जितनी प्रीमियम ज़्यादा होती है उतनी धनराशि ज़्यादा मिलती है। ये उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से इसकी राशि है वो निश्चित की जाती है। बीमा
जीवन बीमा है उसके क्या लाभ है? पॉलिसियां अपने आपके परिवार को संरक्षण का वचन देती है, सुरक्षा का वचन देती है और उस समय भी उनके भविष्य को निश्चिंत बनाती है जब उनकी देख रेख करने के लिए आप उनके आसपास भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है उसके उपरांत भी पश्चात भी आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए ये पॉलिसी है, ये अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य नाम से पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य, क्योंकि व्यक्ति है, हमारा शरीर है वो नश्वर है, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती रहती है, कई बार दुर्घटना के कारण हो जाती है, कई बार ऐसे गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो इन बीमारियों को, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, बड़ी बीमारी हो जाने के कारण खर्चा बढ़ जाता है तो उसका हम अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उसके कारण सुविधा के लिए, इस सुविधा के लिए हम अगर स्वास्थ्य बीमा करवा लें तो उसमें क्या होता है, बीमा कंपनी के लिए कुछ प्रीमियम हमें जमा करवाना होता है, सालाना या 6 माही जितना भी होता है, वो प्रीमियम अगर हम जमा करवा देते हैं तो उसके बदले में अगर हमारी कोई दुर्घटना में या कोई गंभीर बीमारी के कारण हमें उपचार करवाना होता है तो उस उपचार का पैसा है वो बीमा कंपनी देती है। उसका निश्चित जो प्रीमियम होता है 5 लाख 10 लाख जितना भी, उस वो जितना बजट है वो उतना बजट बीमा कंपनी होती है, जो स्वास्थ्य बीमा कंपनी होती है वो भुगतान करती है अस्पताल वालों को। स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के खर्चों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है मोटर बीमा। मोटर यानी मोटर वाहन बीमा, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, कुछ ट्रक हो, कुछ भी हो, उन सब का बीमा भी जरूरी होता है। मोटर या वाहन बीमा किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि से हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से जीवन बीमा हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार मोटर बीमा हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। चोरी होने पर, दुर्घटना होने पर, उस समय जो है ये बीमा, अगर मोटर वाहन बीमा करवाया होता है तो बीमा कंपनी है वो हमारी सहायता करती है उसको ढूंढने में, या फिर नया भुगतान जो उसके जो टूट फूट हो जाती है उसकी भुगतान करने में। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के प्रयोग से तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति को हुई क्षति या आई चोट के लिए कानूनी रूप से वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होता है। कि अगर दुर्घटना हो जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को हानि होती है तो उसके लिए वाहन का जो स्वामी होता है, मोटर मालिक होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है, उसके उत्तरदायित्व तो है। इसलिए कानूनन प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष उत्तरदायी बीमा होना चाहिए। इसलिए हर वाहन का बीमा होना चाहिए ताकि तीसरा पक्ष भी तैयार रहे, क्योंकि अगर बीमा नहीं होता है तो दो ही पक्ष होते हैं, तो बीमा जो मोटर वाहन जो चालक मालिक होता है उसी को पूरा भुगतान खुद को करना पड़ता है। तो इसलिए बीमा होता है, तो बीमा जो मोटर ये बीमा होता है तो वो बीमा कंपनी उसका भुगतान करती है। बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। ये हम सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कानून है उनके अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि बीमा बिना लाइसेंस के, बिना बीमा के वाहन चलाना भी क्या है, एक दंडनीय अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है यात्रा बीमा। यात्रा बीमा का जो उद्देश्य होता है, या अंतर्देशीय या तो एक देश से दूसरे देश के बीच में जाने में, या अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय यानी देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के अंदर किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में एक दूसरे के जाते हैं तो उस दौरान हुए चिकित्सकीय उपाय, दुर्घटना होने पर चिकित्सकीय जो उपचार है वो, या वित्तीय चूक यानी चोरी वगैरह हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो वो वह अन्य हानियों की पूर्ति करता है। जैसे दुर्घटना में अगर टांग टूट गई तो उसका यात्रा बीमा करवाता है, या बैग चोरी हो गया तो उसकी जो पूर्ति है वो यात्रा बीमा के द्वारा पूर्ति की जाती है, जो बीमा कंपनी है वो देती है। और नेक्स्ट है गृह बीमा। गृह यानी घर, घर का बीमा हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। जो गृह बीमा होता है यह हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं। भवन यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो, और उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है वो दोनों आ जाते हैं। सामान्य रूप से इसमें आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश जैसे भूकंप वगैरह है उनके कारण, चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से आपको सुरक्षा मिलती
है। इस प्रकार से गृह बीमा है वो हमारे घर को सुरक्षा प्रदान करता है, घर के प्रति हमें निश्चिंत बनाता है। इसमें भी बीमा कंपनी को निश्चित प्रीमियम भुगतान करना होता है। इस प्रकार बीमा के बारे में आप आज हमने जानकारी ली। क्वेश्चन आ सकते हैं, बीमा क्या होता है, जीवन बीमा क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इन सब क्वेश्चनों का उत्तर है वो हम आसानी से दे सकते हैं।